सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 11वीं NFC के क़याम की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नौरुकनी NFC के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोपस में ग्लेशियर फटने से 65 मकान तबाह, 330 खानदान मुतासर। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसान पर इजलास। NDMA को गज़र पर नई बनने वाली झील की निगरानी की हिदायत। गिलगित बाल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से हर तरफ तबाही। गोपस में ग्लेशियर फट गया, सैलाबी रेला, हर चीज बहा ले गया। गांव तालीदास में 65 मकान तबाह। गोपस, तालीदास, रावशन समेत 6 देहात में तबाही, 330 खानदान मुतासर, बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल, कोई जानी नुकसान न हुआ। लैंडस्लाइडिंग से दरिया खजर का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर लंबी झील बन गई। पानी देहात में दाखिल, 6 घंटे बाद दरियाई कटाव से पानी का अखराज शुरू। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले शहरियों की वापसी जारी। रावशन और तालीदास गाँव में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, पीने का पानी, बिजली, मवासलाती निज़ाम और सड़कें मुकम्मल तबाह। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित चंदूर और गिलगित चित्राल रोड बंद। वज़ीर आज़म का ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील की निगरानी का हुक्म। चरवाहे की बर वक्त इतला ने बड़ी तबाही से बचा लिया। रावशन नाले में मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की इतला दी। शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, 200 मुतासरीन स्मॉल एंड यांगल मुंतकिल। सैलाब के बाइस 6 अफराद फंस गए। पाक फौज की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। उधर पाक फौज का इलाके में हेलीकॉप्टर से फजाई जायजा, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसमियाती तब्दीली पर जिम्मेदारी बढ़ गई, सुस्ती की गुंजाइश नहीं। आखिर कब तक हुकूमतें गैर कानूनी चीजों में मदद करेंगी? गलियात में कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता। आज देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दरियाओं के इतराफ होटल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक कवानीन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा तूफानी बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 700 लोग जाँ बहक हुए। सिर्फ केपी में सैलाब से 400 लोग जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। रिलीफ और बहाली जारी है। फौज पाकिस्तान ने रेस्क्यू के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। कराची के मसाइल के हल के लिए जल्द इजलास बुलाने जा रहा हूँ। काबीना इजलास में सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआ की गई। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कच्चे की 3 बस्तियां दरियाबुर्द, बस्ती लकारी, बस्ती ककरा और बस्ती मोहाना सफाई हस्ती समेट गईं। मुतासरा बस्तियों के मुतादिद मकानात पानी में बह गए, मकीन नकल मकानी कर गए। सैलाबी पानी के बायस तौंसा की राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, कई लोग फंस गए। दरिया सतलुज पे पानी की सतह मज़ीद बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के 2 मौसाद के बंद टूट गए। पानी फरीदनगर समेत 12 से ज़ायद आबादियों में दाखिल। मानसून का 8वां स्पेल एंट्री के लिए तैयार। मुअज़्ज़िर आला मरीम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। पंजाब में कल से 27 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। केपी में आज से 26 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। केपी के सैलाब मुतासरा अजला में पाक फौज का रिलीफ और बहाली का ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज के इंजीनियर्स को रास्ता खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुल खुल जाने से बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चेयरमैन NDMA के साथ ब्रीफिंग में बताया, राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। बिजली की बहाली के निज़ाम में भी बेहतरी आई। चेयरमैन NDMA ने बताया, पाक फौज मुकामी रजाकारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। NDMA के अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई। आइंदा दिनों में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। मौसम से मुतालिक मुसलसल अलर्ट किया जा रहा है। उधर बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए 13 लाख से जायद पाउंड इमदाद का ऐलान।
चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन हमारा आजमूदा एतमाद वाला दोस्त है। वज़ीर आज़म का ज़रई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन जाने वाले तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के हमपल्ला लाने का फैसला किया है। चीनी सफ़ीर ने कहा, ज़रई तरबियत में तलबा की तरबियत के दूरस असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, ज़ाती दहशतगर्दी और बातनी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत जंग बंदी पर अमल जारी है। जंग बंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मैंने कहा, किसी न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। वाज़ेह किया था, भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। वज़ीर आज़म ने काकूल में ये बात की कि आप पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करवा लें, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा, जी ये तो बड़े भले लोग हैं, ये बात कर रहे हैं इंक्वायरी की, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। एक राइजिंग इंडिया का एक नोशन था और फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, वो एक जाली एजेंडा था कि जी ये राइजिंग इंडिया है, जी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जी अब ये साउथ एशिया की नई पावर है, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को कुछ समझते नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि एक गरूर का सर नीचा और एक घमंड था। और ये अल्लाह ताला का फजल है कि अफवाज पाकिस्तान, जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया, फैसले किए गए, पानी के ऊपर स्टैंड लिया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से हिकमत अमली बनाई और उस पर अमल पैरा हुए, जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब ने, उनके शाहीनों ने मुकाबला किया, वो काम कर दिखाया जो तारीख में हमेशा जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। भारत के राइजिंग इंडिया के जाली बयानिए की कलई खुल गई। भारत का गुरूर और घमंड खाक में मिल गया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का CPNE के ज़ेरे तमाम तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने काकूल में पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की बात की तो दुनिया हमारे साथ हो गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, पानी के मामले पर स्टैंड लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कामयाब और दिलेराना हिकमत अमली बनाई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने तारीखी किरदार अदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में पाक बहरिया तैयार थी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। तकरीब में सदर CPNE कासिम खान ने वज़ीर इत्तलात और उनकी टीम को दुरुस्त और बरवक्त मालूमात फराहम करने पर खराज तहसीन पेश किया। CPNE के सीनियर नायब सदर अयाज खान ने वज़ीर इत्तलात को शील्ड पेश की। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न आने देना और पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने से रोकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारत की असलहा जमा करने की दौड़ खित्ते के लिए तशवीशनाक है। भारत को असलहे तक बेलगाम रसाई से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा पाकिस्तान के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे से खित्ते में खुशहाली बढ़ेगी। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
ATC लाहौर ने 30 रोजा रिमांड की पुलिस दरखास्त मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं 2 साल हो गए, आज तक मालूम नहीं हुआ कि शाहरेज भी मुलजिम है। अलीमा खान ने कहा बानी PTI को जमानत मिली तो कल मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह खान भी मुबैना तौर पर जेर हिरासत। खानदानी जराये के मुताबिक सादा लिबास एहलकारों ने गाड़ी रोकी और शेरशाह को ले गए। गाड़ी अलीमा खान के शौहर चला रहे थे। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुल्की हालात पहले ही नाजुक हैं, मजीद बिगाड़ पैदा ना किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐसे इकदाम सियासी और समाजी माहौल को मजीद कशीदा करते हैं। 9 मई नाकाम बगावत थी। तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके। 9 मई कराने वालों को किसी को मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है नाकाम बगावत की किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मसलूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने पर बानी PTI का शुक्रिया अदा करता हूँ। रहनुमा PTI सेनेटर आजम सवाती कहते हैं शिबली फराज की इज्जत के लिए उनकी सीट को खाली छोड़ेंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स खत्म। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खत्म करने की मंजूरी दे दी। तहलील के दौरान मुलाजमीन के हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। नई सनतों के क़याम के लिए खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में तरमीम की मंजूरी। सदर मुमलिकत की 11वीं NFC के क़याम की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना 9 रुकनी NFC के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। उधर रोजनामा एक्सप्रेस और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सूबों से शेयर की वापसी और वसाइल की तकसीम टैक्स वसूली से मशरूत करने पर गौर। नए NFC अवार्ड पर विफाक सौदेबाजी का ख्वाहा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूबों को मुंतकली पर बातचीत शुरू। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद इमारत जमीन बोस। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। अमवात की तादाद 6 हो गई। वाक़े का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक हनीफ और भाई नामजद गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से बारिश का सिस्टम चला गया मगर मसाइल छोड़ गया। मरकजी शाहराहों से बरसाती पानी निकाल दिया गया। कई इलाकों में सड़कों किनारे अब भी पानी मौजूद। कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पहले से टूट फूट का शिकार सड़कें मजीद अबतर। सीवरेज का निज़ाम बैठने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर जमा। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 19 में सीवरेज लाइनें चौक हो गईं। निकासी ना होने से गलियों में गंदा पानी 3 रोज से जमा। इलाका मकीन घरों में मैसूर होकर रह गए। बाज़ इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। मलीर में बिजली का बदतरीन बहरान। चौथे रोज भी बिजली बंद। उधर कराची में निकासी आग के बजाय फोटो सेशन की वीडियो वायरल। खाकरोब झाड़ू और जैकेट थामकर बारी बारी तस्वीर बनवाते रहे। कराची में जमात इस्लामी की टाउन नाजमीन को 27 अरब रुपए दिए मगर वहाँ नालों की सफाई नहीं की गई। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी की टाउन्स को माहाना 1 अरब रुपए देती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फट पड़े। कहा नाले साफ ना होने की तनकीद की जाती है। नाले साफ ना होते तो पानी अब तक मौजूद होता। कोई तुरम खान भी बारिश को नहीं रोक सकता था। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। फातिमा जिना कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू अमले ने कश्ती की मदद से 38 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों में पानी जमा। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। तादाद 3 हो गई।
एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी। एडीबी इलामी के मुताबिक पैकेज में बैरेक गोल्ड के लिए 30 करोड़ डॉलर का कर्ज है। पैकेज के बकाया 11 करोड़ डॉलर हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों और हाई कमिश्नर की मुलाकात। नामजद सफीरों को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत का तिजारत और मईशत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकातें। रुकन सूबाई असम्बली महमूद कादिर खान, डॉक्टर निसार शीमा और जुल्फ़िकार शीमा ने मुलाकात की। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का चारों सूबों को तकसीम करके नए सूबे के क़याम का मुतालबा। इलामी के मुताबिक चारों सूबों को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक 3-3 नए सूबों में तकसीम किया जाए। हर सूबे में इसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल नए सूबे बनाने होंगे। केपी असम्बली में ऑपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। माइक न मिलने पर इजलास से वॉकआउट। पीटीआई के शफीउल्लाह और ऑपोजिशन में तल्ख कलामी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा आइंदा 5 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। इंसानी स्मगलिंग का खात्मा, इमिग्रेशन में आसानी। एफआईए ने एआई बेस्ड ऐप तैयार कर लिया। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। मोहसिन नकवी का एफआईए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एआई बेस्ड ऐप को वक्त की जरूरत करार दे दिया। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन व अमान, तालीम और सेहत में इस्लाहात पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने कहा गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। जेन मेरिट ने इस्लाहाती इकदाम पर सूबाई हुकूमत को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुल रहमान की मुलाकात। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कलदम बीएलए के कारिंदे डॉक्टर उस्मान कासी का करीबी साथी गिरफ्तार। कोयटा में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम मीर खान मोहम्मद ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो बलूचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना। मुलजिम दहशतगर्दों की सहूलतकारी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहा। मुलजिम का दर्जन से जायद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ। गजा पर जारी जंग में शहीद होने वाले 83% आम शहरी हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का इंकशाफ। फलस्तीनी वजारत दाखिला ने गजा सिटी पर इजरायली कब्जे की कोशिश को 10 लाख अफराद के लिए मौत का परवाना करार दे दिया। इसराइल के गजा भर में हमले जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हुए। यमन के दारुल हुकूमत सना में निहत्ते फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। कोलंबिया एयरबेस पर कार बम धमाका, 17 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मुकामी पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था।
अमरीकी सदर और उनके साथियों पर $515 मिलियन जुर्माना खत्म। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने फ्रॉड केस का फैसला सुना दिया। कहा, जुर्माना अमरीकी आइन की 8वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 84 रन से शिकस्त। तीसरा और आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। अर्जेंटाइन में कोपा सुडामेरिकाना के क्वार्टर फाइनल में शायकीन में झड़पें, मैच मंसूख कर दिया गया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 सोने के तमगे जीत लिए। मुल्तान के फरासत अली ने 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया। पेशावर के एजाज खान ने मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 77.43 मीटर जैवलिन फेंका। श्रीलंकन थ्रोअर का 82.05 मीटर के साथ गोल्ड मेडल। इवेंट जनूबी कोरिया में हो रहा है। पाकिस्तान ने आइस हॉकी में भी अपनी बढ़तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका में पेरू को हराकर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने पेरू के खिलाफ 1 के मुकाबले में 6 गोल से कामयाबी हासिल की। और भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बड़े अदाकार से महरूम। मज़ाही अदाकारी से पहचान बनाने वाले जसविंदर सिंह चल बसे। ब्रेन हेमरेज के बायस अस्पताल में मुंतकिल किया गया, मगर जामबर न हो सके। जसविंदर सिंह की आखिरी रस्मात कल मोहाली में अदा की जाएंगी।